नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। कैसे हो तुम लोग? दोस्तों, नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में, यानी कि ये वो कार्यक्रम है, इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है या कोई भी ट्रीटमेंट सेंटर नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसी संस्था है जिसमें आप कभी निगरानी में नहीं हो, जिसका कोई प्रवेश शुल्क या अंशदान नहीं है और जिसका कोई किसी पत्र पर हस्ताक्षर और ना ही कोई वादा करना है कि कब तक आना है, कब तक टिकना है, ठीक है? और मतलब ना कुछ देना है, ना कुछ लेना है। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी संस्था है नारकोटिक्स एनोनिमस, जो नशेड़ियों को नशा मुक्त ही नहीं बल्कि उनको रिकवर करने में मदद करती है, ठीक है? तो कोई भी चीज़ है ना जो मदद करती है, वो तभी मदद करती है जब वो इंसान या नशेड़ी कह लो, जब वो अपनी मदद खुद करना चाहता है, ठीक है? ये कार्यक्रम क्या बल्कि हर दस्तूर, हर चीज़ पर ये बात लागू होती है कि मरीज जब तक ठीक नहीं होना चाहेगा तो उसको कोई डॉक्टर ठीक कैसे कर देगा। मान लीजिए किसी क्लिनिक पर गए, दवाई ली, मान लीजिए आंखें दुख रही हैं, आई फ्लू वगैरह हो गया, क्लिनिक पर गए, उसने देखा दुखा और दवाई लिखी, ड्रॉप वगैरह दी और कहा कि इस ड्रॉप को इतने इतने देर के बाद डालना और गर्म चीज़ें बिल्कुल तुम्हारी बंद हैं, बिल्कुल, ठीक है? यानी जिनकी तासीर भी गर्म है वो भी नहीं खानी है तुम्हें, ठीक है? अब वो मरीज ना तो दवाई को उस तरह डाले जिस तरह डॉक्टर ने कहा है, ठीक है? और जो गर्म चीज़ों का परहेज बताया है, ठीक है? वो गर्म चीज़ों का भी परहेज ना करे, जैसे मुर्गा खा रहा है, अंडा खा रहा है ना, तेल खा रहा है और लाल मिर्चें खा रहा है और वो चीज़ें कि जिनकी तासीर गर्म होती है ना, चिकन सूप वगैरह जो भी है ना, टिक्के, कबाब, कौरमा, बिरयानी वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ें उसका परहेज नहीं कर रहा है और दवाई भी उल्टी सीधे तरीके से खा रहा है और कभी-कभी खा रहा है, टेम ब टेम खा रहा है। तो ऐसे में उसका रोग ठीक नहीं हो पाता। ठीक नहीं हो पाता तो उसको लगता है कि ये डॉक्टर गलत है या डॉक्टर खराब है, ठीक है? यानी कि वो मरीज़ ठीक नहीं होना चाह रहा, वो मतलब बदपरहेज़ी कर रहा है, ठीक है? तो नारकोटिक्स एनोनिमस कहती है, इसी तरह नारकोटिक्स एनोनिमस का है कि वो कहती है कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती जिसके दिलो-दिमाग पर नशीले पदार्थों का पर्दा पड़ा हुआ है ना? या जिसके दिलो-दिमाग पर बेईमानी छाई हुई है, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, या मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती जो मेरे पास आकर मेरे पास आता है और मोबाइल में लगा रहता है, सुनता कुछ नहीं है और उसे जीवन में अमल में नहीं लाता है, मैं उसके लिए भी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है? तो नारकोटिक्स एनोनिमस सिर्फ एक ही वादा करती है वैसे तो, सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति का। सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति का, लेकिन इस वादे के साथ-साथ लोग या नशेड़ी ये भूल जाते हैं कि इस वादे के साथ-साथ एक चीज़ जो और है कि शुरुआती 90 दिन 90 मीटिंग्स वो रेगुलर आने को बोलती है, रोज आने को नहीं बोलती। आप कोई भी नारकोटिक्स एनोनिमस की पत्रिका, किताब, बुक उठा करके देख लो, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा होगा कि आपको रोज आना है, ठीक है ना? उसमें लिखा होगा नियमित आना है, यानी कि रेगुलर आना है, क्योंकि वो जानती है नारकोटिक्स एनोनिमस कि नशेड़ी हो या कोई भी हो, उसको हजारों काम भी होते हैं, है ना? कि कभी-कभी उसे कोई काम पड़ गया तो वो ये सोच कर के मैंने तो रोज जाना है, छुट्टी तो करनी ही नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो उसका वो काम छूटेगा, ठीक है? नुकसान होगा, या उसके बीवी के बच्चा है पेट में, गर्भ से है वो, उसके दर्द हो रहा है, लेबर पेन हो रहा है, ठीक है? और उसको उसके डायरेक्टर काउंसलर ने या उसके टीचर ने या उसके स्पॉन्सर ने ये बोल रखा है कि 90 दिन रोज आना है, आंधी तूफान, सर्दी गर्मी, ठीक है? कुछ नहीं देखना, हारी बीमारी, ठीक है? और उसके बीवी के लेबर पेन हो रहा है और देखा उसने मीटिंग का टाइम हो रहा है, उधर लेबर पेन हो रहा है, तो क्या है, वो मीटिंग को प्राथमिकता दे रहा है कि मेरा मीटिंग जाना ज़रूरी है। नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है मीटिंग जाना कि आपकी बीवी की लेबर पेन हो रहा है, ठीक है? तो आप उसको हॉस्पिटल लेकर के जाओ, वहाँ से फारिग हो जाने के बाद में
या जब वहाँ कोई और व्यक्ति उपलब्ध हो जाए तुम्हारी जगह, तो तुम तब ऐसे में मीटिंग्स करने चले जाओ। मीटिंग्स खत्म हो जाए तो आफ्टर मीटिंग्स चले जाओ। और अगर तुम्हारी मीटिंग छूट गई है तो आप अपने संगी साथी से किसी से बात कर लो उस दिन, शेयरिंग कर लो किसी उस दिन, और स्पॉन्सर से बात कर लो उस दिन, ठीक है। या और कोई भी नहीं है तो खुद से अपनी मतलब प्रार्थना कर लो, और खुद से जो है जेएफटी वगैरह जो आजकल मोबाइल में भी आती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, फेसबुक वगैरह पे, तो वो पढ़ सकता है, ठीक है। ईश्वर से मदद मांग सकता है कि आज के दिन मुझे नशे से दूर रखना। तो नारकोटिक्स एनोनिमस जानती है कि नशेड़ी को क्या, हर किसी व्यक्ति को हजारों काम होते हैं, इसलिए वो रोजाना यानी कि डेली आने को नहीं कहती। वो कहती है कि नियम से आना है, ठीक है ना। यानी कि नियम से, जैसे कि 2 दिन छोड़कर, 3 दिन छोड़कर, या हफ्ते में 2 दिन, या हफ्ते में 3 दिन, जब भी तेरा हिसाब बने, ठीक है। लेकिन हाँ, खुद से तूने खुद से कोई बहाना नहीं लेना। अगर तू रोज जा सकता है, कोई बाधा नहीं है, तेरी बीवी प्रेग्नेंट नहीं है, तेरे घर में कोई बीमार नहीं है, ठीक है, तो तूने रोज जाना है, यानी खुद से बहाना ले लेना। जैसे नशेड़ी को नशा करने का बहाना चाहिए होता है ना, इसी तरह वो रिकवरी में भी मीटिंग ना जाने के उसके पास बहाने होते हैं, नहीं होते हैं तो वो पैदा कर लेता है। जैसे कि ज़्यादातर ऐसा पाया जाता है कि नारकोटिक्स एनोनिमस का रिकवरी का जो कार्यक्रम है, सुधार का, ये पूरी दुनिया में एकमात्र यही कार्यक्रम है जो नशे से फ्री ऑफ कॉस्ट छुटकारा देता है। और नारकोटिक्स एनोनिमस कहती है कि भी देख, तुझे अपनी समस्याओं और भावनाओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। अपनी समस्याओं और भावनाओं का सामना तो करना ही पड़ेगा, देख भाई, ठीक है। तो मतलब जो तू अतीत में तेरी जिंदगी थी, जो दुख और तकलीफें अतीत में थी, वो कह रही है कि रिकवरी में यानी नशा छोड़ने के बाद वो समस्याएं दुगनी हो जाती हैं, और अब उन दुगनी समस्याओं के साथ बिना नशे के तूने जीना भी है, ठीक है। यानी कि आज तुझे अपनी दुगनी समस्याओं, दुगनी भावनाओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। यानी जो बॉडीगार्ड में कहता है ना कि प्लीज बैठ जाओ, बॉडीगार्ड बैठते नहीं है सर, क्यों, सुबह भी नहीं, तो वो कहता है सुबह बैठना पड़ता है सर। तो ये जो पड़ता है, समझ रहे हो ना, तो ये जो समस्याओं और भावनाओं का सामना करना पड़ेगा उसे, ये जबरदस्ती है, करना तो पड़ेगा। अगर रिकवरी चाहता है तो इन 2 चीजों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और रिकवरी में दर्द जो है एक प्रोत्साहन देने वाला तत्व हो सकते हैं, कार्यक्रम कह रहा है कि इसलिए हमें दर्द का सामना करना टालना नहीं चाहिए। तो वो जो दर्द आ रहे हैं उसके जीवन में, वो जो तकलीफ आ रही है उसके जीवन में, ठीक है ना, तो उसका सामना उसे नारकोटिक्स एनोनिमस में जाकर और संगी साथियों से मिलकर करना पड़ता है, ठीक है। वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। ना ही वो अकेले अपने गुस्से को नियंत्रण में कर सकता है, ना ही वो अपने डर पे काबू पा सकता है, ना ही वो अकेले अपने अकेलेपन से लड़ सकता है। तो अकेलापन हमारी बीमारी का जो है एक हिस्सा है ना, एक बहुत बड़ा कारण है अकेलापन रिलैप्स का, ठीक है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस कहती है कि तुझे अपनी समस्या और भावनाओं का सामना करना पड़ेगा, और उसके लिए तू मदद मांग सकता है, जैसे कि स्पॉन्सर है, संगी साथी है, मीटिंग है, शेयरिंग है, प्रार्थना है, जेएफटी है, वगैरह वगैरह है, ठीक है। तो तेरा नशा जो है छूटा रहेगा। बहुत से लोग रिकवरी में जो दर्द आते हैं, जो समस्याएं, जो भावनाएं आती हैं, उसका सामना नहीं कर पाते और वापस दोबारा अपने नशे में चले जाते हैं। जैसे कि रिकवरी में दर्द आए, जैसे कि बुखार चढ़ा, खांसी कफ हुआ, है ना, या कोई भी ऐसी बीमारी हुई जो मतलब जा नहीं रही है, तो उसको उस बीमारी से राहत नहीं मिल रही है, डॉक्टर को दिखा लिया, पैसा खर्चा कर लिया, बहुत कुछ हो गया, लेकिन अगला परेशान है,
ठीक है, नींदें नहीं आ रही हैं, खाया पिया नहीं जा रहा है, तो ऐसे में उसको नींद ना आने का डर, उसको खाया पिया ना जाना, है ना, उसकी बीमारी का तकाजा, दर्द का तकाजा उसको मजबूर कर देता है, उसको उसका नशा करने में मजबूर कर देता है। लेकिन दोस्तों, अगर ये परिस्थिति आप लोगों पर आती है तो कोई नई बात नहीं है, ठीक है। ये परिस्थिति, ये बीमारी, ये तबीयत खराब, ये दर्द, ये लंबी बीमारी, ठीक है ना, सभी नशेड़ियों के जीवन में आती है, ठीक है, आएगी और आती रहेगी, है ना। नींद ना आने का भी आपको सामना करना पड़ेगा। वो जो मैंने कहा है, बॉडीगार्ड बैठता नहीं है, सुबह भी नहीं, सुबह बैठना पड़ता है, तो ये आपको करना पड़ेगा। समझे ना। तो अगर आपको बुखार आता है तो आप अपने नॉर्मली डॉक्टर को दिखाएं, तबीयत खराब होती है डॉक्टर को दिखाएं, और जो भी हो रहा है वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह डॉक्टर को दिखाएं या दवा लें, खाएं, ठीक है, और सब्र करें, इंतजार करें, ना कि नशा करें। दिस टू शाल पास, दिस टू शाल पास, ये समय भी गुजर जाएगा, ठीक है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम एक अध्याय में आके कहता है ना, एक अध्याय में आके कहता है कि मतलब उसको, उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है, वो बीमार भी हो सकता है ना, और बहुत सी चीजें हैं उसके जीवन में नशा बंद करने के बाद में जो उसे नशा करने पर वापस मजबूर करती हैं। तो ये जो नारकोटिक्स एनोनिमस है, ये ऐसी ही समस्याओं और भावनाओं से लड़ने का एक जरिया है, ठीक है। इसमें जाता रहने वाला, इसमें नियमित रूप से जाते रहने वाला, है ना, जो है ना, हिम्मत पाता है, जज्बा पाता है ना, और उसको एक बल मिलता है, एक आशा मिलती है। उसको ऐसा लगता है कि ये समस्या अकेले मेरे साथ नहीं है, इस भंवर में डूबता हुआ मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी समस्याएं, है ना, और प्रॉब्लम कह लो, है ना, मुझसे भी ज्यादा है और वो नशा नहीं कर रहा है, ठीक है। जब वो अपने दिल का हाल किसी संगी से कहेगा या शेयर करेगा तो उसको फीडबैक के रूप में ये मिलेगा कि तेरी तो कुछ भी हालत खराब नहीं हो रही, तेरी तो कुछ भी तबीयत खराब नहीं हो रही, जो तेरे वक्त में मेरी हुई थी, ठीक है। तो उसको एक राहत मिलती है। और दिस टू शाल पास, इवन दैट टू शाल पास, यानी कि जिस तरह अच्छा समय अच्छा समय ज्यादा दिन तक नहीं रहता, इसी तरह बुरा समय भी गुजर जाएगा, ठीक है ना। यानी अच्छा समय जैसे कि कोई त्योहार, जैसे होली, दिवाली, ईद, बकरीद, 3 दिन का त्योहार है, 3 दिन खुशियां रहती हैं, महीनों भर से पहले तैयारी होती है और 3 दिन के बाद सब खत्म, है ना। यानी होली आए या दिवाली आए, उसे 3 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाना है, चाहे कोई कुछ भी कर ले, ठीक है। इसी तरह जो बुरा वक्त है वो भी चला जाता है। तो दिस टू शाल पास, ये एक स्लोगन है, इवन दैट टू शाल पास, कि यह समय भी गुजर जाएगा, जिस तरह बुरा समय नहीं रुकता, इसी तरह अच्छा समय नहीं रुकता, उसी तरह बुरा समय भी गुजर जाएगा। हर नशेड़ी का अर्ली टाइम, यानी नशा छोड़ने का शुरुआती टाइम बहुत जबरदस्त होता है, बहुत जबरदस्त गुजरता है उसके ऊपर से वो, लेकिन उसको चाहिए कि वो धीरज से काम ले। नारकोटिक्स एनोनिमस का जो कार्यक्रम ने एक जगह कह दिया है धीरज से काम ले, तो भाई धीरज से काम ले। उसके एक एक शब्द नशेड़ी के ऊपर बने हुए हैं, नशेड़ी के लिए बने हुए हैं, है ना, कि अपने सुधार में तुझे जो सबसे अधिक पराजित कर सकता है वो है इम्पेशंस। तुझे धीरज रखना है और तुझे ये मान के चलना है, ये दिमाग से भूलना नहीं है कि तू एक दिन में एडिक्ट नहीं बना था, ठीक है, एक दिन में तेरा सब कुछ खोया नहीं था। तो इसी तरह एक दिन में तुझे रिकवरी भी नहीं मिलेगी और एक दिन में तेरा कुछ ठीक भी नहीं होगा। दोस्तों, बस इन चीजों को पकड़ के नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग करते रहो, ठीक है, आगे बढ़ते रहो। जैसे जैसे समय गुजरेगा, ठीक है, आपकी परिस्थितियां विपरीत होंगी,
आपके हालात ज़्यादा बुरे होंगे, ठीक है? आपकी समस्याएँ बहुत ज़्यादा बिगड़ेंगी, आपकी भावनाएँ बहुत ज़्यादा बिगड़ेंगी, आपको सब कुछ होगा, गुस्सा भी आएगा, क्रोध भी आएगा, बदले की भावना भी आएगी, है ना? और चिड़चिड़ापन भी आएगा, दुःख भी हो आएगा, तकलीफ़ भी आएगी, ठीक है? और कोई बीमारी भी खुदा ना ख़ास्ता आ सकती है ना? आप शारीरिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर और मेंटली तौर पर या आर्थिक तौर पर बर्बाद भी हो सकते हो, लेकिन आपको नशा नहीं करना, आपको नशे का सहारा नहीं लेना। अगर आपने उस दुःख में नशे का सहारा ले लिया, उस दुःख में, उस तकलीफ को हटाने के लिए आपने नशे का सहारा ले लिया, नशा कर लिया, तो आप पाओगे कि आपने एक बार पीकर देखने का सोचा था और अब आप ज़्यादा 2 बार, 3 बार, 4 बार और वापस उसी जानलेवा चक्कर पर आ चुके हो और जो आपकी तंदुरुस्ती बनी हुई थी, वो दोगुनी तेज़ी से ढल गई है। आपका लीवर, किडनी, अतड़ियाँ, है ना? ज़हर ये सब बहुत दुगनी तेज़ी से फैल चुका है। आप दुगनी तेज़ी से पतले हो चुके हो, कमज़ोर, कि अब आप खाना खाते में भी आपके हाथ हिल रहे हैं, खाना नहीं खा सकते, ठीक है? तो आपको ऐसी परिस्थिति में कुछ नहीं करना, बस आपको ईमानदार रहना है अपनी रिकवरी में। ईश्वर से, खुदा से सुबह-शाम प्रार्थना करनी है, ठीक है? नेकी करनी है, मीटिंग्स करनी है, अच्छे दोस्त बनाने हैं और सभी दोस्तों पर भरोसा नहीं करना आपको, है ना? नारकोटिक्स यूनिवर्स में लूटने वाले भी हैं, आपको टोपी पहनाने वाले भी हैं। न्यू कमर देख करके, आप न्यू कमर हो तो आपको टोपी भी पहना सकते हैं वो, ठीक है? ठगते हैं, भावनात्मक रूप से ठगते हैं, है ना? कोई भी किस्सा बताकर आपसे पैसे लेते हैं, पहले आपसे पूछ लेते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, बहाने-बहाने। फिर कोई भी दुखड़ा बताकर आपसे उधार माँगते हैं, ठीक है? कि जैसे कि मेरी बीवी के बच्चा होने वाला है, हॉस्पिटल में हूँ यार, सबसे माँग लिया, बस अब तुझे लास्ट फ़ोन करा है, मना मत करियो, एक तुझसे बड़ी उम्मीद है। क्या है, तो आप ये सब सुनकर के बच्चा भी हो रहा है, कोई है भी नहीं, बेचारा क्या करेगा, दे देते हो। कोई कह रहा है कि मेरा मोबाइल नहीं है यार, मोबाइल में 2-2,500 रुपये कम पड़ रहे हैं ना, तू मेरे को दे दे, ठीक है? मैं तेरे को दे दूंगा अगले महीने, 1 महीने बाद दे दूंगा, वादा ज़ुबान। तो भाई साहब, या कोई भी कुछ भी ऐसा, तो नारकोटिक्स एनोमस में पैसे के लेन देन का कार्यक्रम नहीं है। नारकोटिक्स एनोमस, समझे ना? नारकोटिक्स एनोमस पैसों का कार्यक्रम नहीं है, पैसों का लेन देन, यानी कहीं पैसा, संपत्ति या प्रतिष्ठा की समस्याएं हमें हमारे मुख्य उद्देश्य से हटाना दें। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है आज के दिन क्लीन रहना और रिकवरी के संदेश को आगे पहुंचाना, ठीक है? रिकवरी के संदेश को आगे पहुंचाना यानी आज खुद नशा नहीं करना और आज अपने सुधार को बांटना, ताकि उस बांटे हुए सुधार से किसी और के भी वो पल्ले पड़े और वो भी नशा मुक्त हो। तो ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य है कि आज के दिन क्लीन रहना और रिकवरी के संदेश को आगे पहुंचाना, यानी सुधार के एक्सपीरियंस को आगे बांटना। यदि वो मांगता है तो बिन मांगे नहीं, ठीक है? बिन मांगे सलाह नहीं देनी, क्योंकि सलाह देने की लालच बहुत जबरदस्त होती है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हम नए सदस्य के सामने या उसकी नज़रों में अपना सम्मान खो रहे होते हैं। बिन मांगे जब हम किसी को सलाह देते हैं तो हम उसकी नज़रों में कमीने होते हैं, है ना? वो हमसे फिर नज़रें चुराता है, हमसे बचने की कोशिश करता है। जो एटीट्यूड है ऊजिंग आउट ऑफ कन्फ्रंटेशन, यानी टू आउट ऑफ कन्फ्रंट्रेशन, ठीक है ना? इसको पहले ऊजिंग आउट ऑफ कन्फ्रंटेशन लिखा हुआ होता था ये रिहेबिलिटेशन सेंटरों में, लेकिन इसका जो असली है वो है टू कम आउट ऑफ कन्फ्रंटेशन, यानी टकराव से निकलने का प्रयास। तो वो उससे बचने का प्रयास करने लग जाता है, ठीक है? तो नारकोटिक्स एनोमस की एक परंपरा में है कि कहीं पैसा, संपत्ति या प्रतिष्ठा की समस्याएं हमें हमारे मुख्य उद्देश्य से हटाना दे। हमारा मुख्य उद्देश्य हुआ आज के दिन क्लीन रहना, रिकवरी के संदेश को आगे पहुंचाना, ठीक है? रिकवरी में रहना, क्लीन रहना।
तो ये मुख्य उद्देश्य से हटना पैसा देकर, पता है क्या होता है कि पैसा देकर एक तो आप दुश्मनी भी मोल ले रहे हो, ठीक है, और जब तक वो पैसा नहीं दे देता तब तक आपको उस बारे में ख्याल आता रहता है, ठीक है, और ये डर लगा रहता है कि कहीं वो पैसा देगा या नहीं देगा, है ना। वैसे तो यार भरोसे का बंदा है वो, है यार, लक तो निरा देगा, यार बंदा तो सही है, वैसे ऐसा तो मैंने सुना नहीं उसके बारे में, बंदा तो वो ठीक है, दे देगा, चल देख तो ले, रुक रुक तो जा। तो मतलब आपको यही विचार और यही आप अपने आप से बातें करने लग जाते हो और दिन रात आप वही सोचने लग जाते हो, ठीक है। और जब वो उस तारीख पर आपके पैसे नहीं देता है तो 2-3 दिन और आपको रुकना पड़ता है और उसके बाद फिर उसे फ़ोन करना पड़ता है, वो फ़ोन नहीं उठाता है, फ़ोन नहीं उठाता है तो आपकी आत्म शांति भंग होती है, आपके अनजाने डर और चल जाते हैं। ठीक है, और जब कभी वो मिला तो मिलकर उसने कोई बहाना बता दिया फ़ोन ना उठाने का, ऐसे वैसे ये वो, तुमने पैसों को कहा, उसने आपको कोई दुखड़ा सुना दिया, इस पैसों को कहा नहीं, इससे पहले आप पैसों को कहो, उसने मिलकर आपसे कोई ऐसा दुखड़ा सुना दिया कि आप खुद नहीं कह सकते उससे कि मेरे पैसे दे दे, उसने ऐसा दुखड़ा सुना दिया आपको अपनी मजबूरी का, तो क्या है, आपको और रुकना पड़ेगा, यानी और इतने दिन तक आत्म शांति भंग रही और रखो अभी, ठीक है। यानी कि आप मुख्य उद्देश्य से हट रहे हो, जो आपने याद किया है, जो सीखा है, जो आपको संदेश पहुंचाना है, जो अपने सुधार में आगे बढ़ना है, जो घर के काम करने हैं, जो कारोबार करना है, भी बच्चों को देखना है, जो मुस्कुराना है, आपकी मुस्कुराहट चली जाएगी जब तक वो पैसे नहीं दे देता। और फिर आपने मांगे, फिर कोई जवाब, यार तो फिर क्या है, एक दिन वो कहता है यार लेके थोड़ी भाग रहा हूँ भाई, दे दूंगा यार जैसे होंगे, यार मेरे घर में ना मौत हो गई और तेरे को अपने पैसों की पड़ी है, ठीक है, मेरे साथ ये हो गया तेरे को अपने पैसों की पड़ी है, मेरे ये हो गया वो हो गया तुझे अपने पैसों की पड़ी है, तो ये जवाब मिलते हैं, ठीक है। और जब आप उस चीज़ को अंदर नहीं रख पाते हो, एडिक्ट होने के नाते आप फटने वाले होते हो, और तो आप किसी से शेयर कर देते हो, और जिससे आप शेयर करते हो वो उसको बोल देता है कि यार उसके पैसे दे दे, वो परेशान है। तो जब उसको ये पता चलता है कि आपने किसी से शेयर कर दिया तो वो आपको कहता है कि तू दूसरों से गाता फिर रहा है, मैंने तुझसे पैसे लेके, मैंने तुझसे उधार लेके गलती कर दी। अब आप फैसला करो दोस्तों कि जिसने उधार लिया है गलती उसने करी है, या जिसने उधार दिया है उसके बुरे वक्त पर गलती उसने करी है ना। मेरे दोस्तों तुम करो फैसला, खता किसकी है, किसको दे हम सजा। क्या है कि अच्छा खासा दोस्त आपका दुश्मन बन गया, ठीक है, अच्छा खासा दोस्त चला गया, अच्छा खासा साथी चला गया, ठीक है, बुराई मिली, 2-3 महीने आप डरों में रहे, प्रॉब्लमों में रहे, ठीक है, और 2-3 महीने रहोगे, क्योंकि अभी तो तुम 10 से खाओगे वो चीज़, जब भी कोई मिलेगा कोई नया साथी तो उससे ये चीज़ खिलाओगे, यार उसको जानता है, मैंने ये करा उसके लिए, ऐसे ऐसे उसने पैसे मांगे, और ऐसे ऐसे जब मैंने उससे मांगे तो भाई उनने ऐसे ऐसे का, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में नहीं आया होगा। यदि आपका कोई सवाल हो, कुछ और जानना हो सुधार पर, तो मुझे बता सकते हो, मैं उसके ऊपर ही कुछ बोलने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।